अमेरिका लेकर चलेंगे, जहां पर एक रॉकेट में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट की पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है। यह विस्फोट अमेरिका के फ्लोरिडा के एक स्पेस स्टेशन में एक रॉकेट टेस्ट के दौरान हुआ है। जैसे ही इस टेस्ट की शुरुआत हुई, सिर्फ 4 सेकंड के अंदर इस रॉकेट में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें रॉकेट और उसका पूरा लॉन्च पैड नष्ट हो गया। इस धमाके के बाद चारों तरफ आग का एक विशाल गोला बन गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही शक्तिशाली बॉम्ब ब्लास्ट यहां पर हुआ हो। इस विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तो सबसे पहले आप इस रॉकेट ब्लास्ट का ये पहला वीडियो देखिए। जिस रॉकेट में ये ब्लास्ट हुआ है, इस रॉकेट का नाम है न्यू ग्लेन और ये रॉकेट अमेरिका के सबसे बड़े हैवी लिफ्ट रॉकेट्स में से एक गिना जाता है। 28 मई को जब ये विस्फोट हुआ, उस समय रॉकेट का हॉट फायर टेस्ट या स्टैटिक फायर टेस्ट चल रहा था और इस टेस्ट में रॉकेट को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे लॉन्च टावर से बांधकर उसके इंजन्स को पूरी ताकत से चलाया जाता है। इससे यह जांच की जाती है कि उड़ान से ठीक पहले सारे सिस्टम्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, पूरा जो इंजन है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और अगर ये टेस्ट सफल हो जाता तो भविष्य में इसके जरिए अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट्स को भेजा जा सकता था। इस विस्फोट की वजह से लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अब आप इस रॉकेट ब्लास्ट का एक दूसरा वीडियो देखिए, कैसे सिर्फ कुछ सेकंड में सब कुछ जलकर राख हो गया। अब ये जो रॉकेट आपने देखा जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी का रॉकेट है। इस कंपनी के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, नाम आपने सुना ही होगा। जेफ बेजोस की एक और बहुत बड़ी कंपनी है अमेज़न, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये अमेज़न के मालिक हैं और इन्हीं की एक और कंपनी है जो स्पेस कंपनी है, उसका ये रॉकेट था। इस रॉकेट में विस्फोट होना जेफ बेजोस के स्पेस बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जेफ बेजोस लगातार अब स्पेस बिजनेस में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये रॉकेट जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस विस्फोट से उनकी छवि को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। इस हादसे के बाद जेफ बेजोस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिन बहुत मुश्किल रहा, लेकिन जो भी दोबारा बनाना पड़ेगा हम बनाएंगे और फिर से उड़ान भरेंगे। इस रॉकेट के जरिए जेफ बेजोस अंतरिक्ष में लगभग 48 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले थे। इस समय अमेरिका में स्पेस मिशन को लेकर जेफ बेजोस और इलॉन मस्क के बीच एक रेस चल रही है, क्योंकि ये दोनों ही उद्योगपति अब स्पेस में, अंतरिक्ष में एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे हैं। ये दोनों ही अंतरिक्ष के बिजनेस में प्रवेश करना चाहते हैं। और आज इस हादसे के बाद जेफ बेजोस के जो राइवल हैं इलॉन मस्क, उन्होंने भी लिखा मोस्ट अनफॉर्चुनेट, रॉकेट्स आर हार्ड, मतलब ये जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और रॉकेट्स बनाना आसान नहीं होता। ये लिखा है इलॉन मस्क ने अपने राइवल के लिए, अपने प्रतिद्वंदी कंपनी के इस रॉकेट ब्लास्ट के लिए। इलॉन मस्क की कंपनी के अभी 10,000 सैटेलाइट जो हैं वो अंतरिक्ष में इस समय ऑपरेशनल है। 10,000 सैटेलाइट्स उनकी कंपनी के इस समय, स्पेस एक्स उनकी कंपनी का नाम है, स्पेस एक्स के 10,000 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में उनके घूम रहे हैं और सब ऑपरेशनल हैं। और ये जो 10,000 सैटेलाइट्स हैं,
ये 160 देशों में इंटरनेट की सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि जेफ बेजोस की जो कंपनी है उसके अभी सिर्फ 200 सैटेलाइट्स ही अंतरिक्ष के ऑर्बिट में हैं। लेकिन जेफ बेजोस चाहते हैं कि वो भी एलॉन मस्क की कंपनी की तरह अब बड़ी संख्या में अपने सैटेलाइट्स जो है अंतरिक्ष में छोड़ें, और अंतरिक्ष में जो ये नई रेस चल रही है स्पेस में जाने की, स्पेस टेक्नोलॉजी की, इसमें ये दोनों उद्योगपति चाहते हैं कि इनका वर्चस्व स्थापित हो जाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि भविष्य यहीं पर है। अब इस हादसे का नासा के नए मून मिशन पर भी काफी बुरा असर पड़ सकता है, और इस नए मून मिशन का नाम है आर्टेमिस। आर्टेमिस के लिए ये रॉकेट जो था ये बड़ा महत्वपूर्ण था। इसी हफ्ते नासा ने अपने मून मिशन के लिए इस रॉकेट को बनाने वाली कंपनी ब्लू ओरिजिन को 1800 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर दिया था। इसमें चंद्रमा पर रोवर और दूसरे सामान को भेजने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी। इस हादसे के बाद नासा ने कहा है कि वो इस घटना की जांच करेगा और पता लगाएगा कि इसका भविष्य के स्पेस मिशंस पर इस घटना का कितना असर पड़ सकता है। तो देखिए कितना बड़ा ये ब्लास्ट हुआ है, और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार की जो नाकामियां होती हैं, ख़ास तौर पर जो स्पेस मिशंस होते हैं, जब आप अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं या कोई मिशन मून आपका नाकामयाब हो जाता है या कोई रॉकेट रास्ते में ही ख़राब हो जाता है, तो पूरी दुनिया की नज़र उस पर जाती है। उस कंपनी की भी बड़ी आलोचना होती है, उस कंपनी का जो शेयर है वो गिर जाता है, लोगों का भरोसा कम हो जाता है। हमारे यहाँ इसरो में भी ऐसा कई बार हो चुका है, जब हमारे कुछ मिशंस नाकामयाब रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर ये धमाका इसरो में हो जाता हमारे देश में, तो अब तक हमारे देश के विपक्षी नेता और हमारे ही देश का एक वर्ग इसरो पर सवालिया निशान उठाता, इसरो के वैज्ञानिकों के ऊपर जो है सवाल उठाता, और इस सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा देता। अब तक तो हमारे यहाँ इस पर राजनीति शुरू हो चुकी होती, अब तक न जाने कितने नेताओं के बयान आ जाते अगर ये हमारे देश में हुआ होता तो। लेकिन अमेरिका में हुआ है, इसलिए कम से कम इस पर राजनीति नहीं हो रही। इसकी जांच जरूर होगी, क्या टेक्निकल समस्याएं आई इसकी जांच होगी, इससे सीखा जाएगा कि आगे ऐसा ना हो, लेकिन राजनीति नहीं होगी।